नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुआ क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाउंडेशन बैच में एग्रोनॉमी का 28वां लेक्चर। इस 28वें लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इसमें फॉडर और फॉरेज क्रॉप को, यानी कि हम चारे वाली फसल पढ़ेंगे। इसका आज ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। पहला लेक्चर मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था और उसमें मैंने बरसीम के बारे में, नेपियर बरसीम के बारे में, इसके अलावा उसमें लूसन के बारे में पढ़ाया था और जिसको अल्फा अल्फा कहते हैं, और इसके अलावा मैंने ओट के बारे में वहां पर पढ़ाया था। तो 3 फसल हमने वहां पर कवर कर दिए थे। आज हम 3 फसलें और इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली फसल हमारी है नेपियर ग्रास। इसके बारे में समझेंगे, सोरगम के बारे में समझेंगे और मेज के बारे में समझेंगे। ये तीनों जो फसलें हैं, तीनों को हम आज पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि इनको फॉडर क्रॉप के तरीके से पढ़ेंगे। समझ में आई बात? जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो सोरगम और मेज, ये दोनों फसलें हमारी अनाज वाली फसलें हैं। दोनों अनाज वाली फसल में मैंने पढ़ा रखा था। यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे ऐसे कि ये फॉडर क्रॉप है, यानी कि फॉडर क्रॉप के तरीके से इसको हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्टीमेट एग्रीकल्चर का आप मेरा कोर्स खरीदना चाहते हैं, जिसमें यहाँ पर दिए गए सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाए जाएंगे हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में। और इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स बाइलिंगुअल भाषा में मिलेगा। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा जो मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, और उसका जो नोटबुक होगा। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपए का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप लोग संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो प्राप्त कर सकते हो। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक हमारा क्या है देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेपियर ग्रास के बारे में। जो नेपियर ग्रास होती है इस तरीके की होती है, जिसको नेपियर घास भी कहा जाता है। ये एक ऐसी फसल होती है जिसको प्लांटिंग करके लगाया जाता है। इसको ध्यान से समझना। इसको सीड के द्वारा प्लांटिंग नहीं होती। इसकी जो प्लांटिंग होती है वो राइजोम होते हैं या स्लिप्स होते हैं, इसी के द्वारा इसकी प्लांटिंग करी जाती है। तो इसको नेपियर घास कहते हैं। इसी के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसका बोटेनिकल नेम देख लेते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है? पेनिसिटम परप्यूरियम। क्या होता है? पेनिसिटम परप्यूरियम इसका साइंटिफिक नेम या फिर बोटेनिकल नेम होता है। फैमिली, ये पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको हम ग्रेमिनी फैमिली भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो रोडेशिया माना जाता है, साउथ अफ्रीका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया है कि नेपियर ग्रास का ओरिजिन प्लेस क्या है। तो नेपियर ग्रास का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है? ये रोडेशिया माना जाता है। इसको ग्रो करने के लिए सबसे अच्छी सॉइल कौन सी होती है? लोन सॉइल सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिस भी मिट्टी की अच्छी होगी उसी मिट्टी में हम इसकी खेती कर सकते हैं, क्योंकि ये गर्मी के टाइम पर रहता है और इसकी एक बार अगर हम बुआई कर देते हैं तो इसकी बहुत बार कटाई हो सकती है। हम इसको बार 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 काटते रहेंगे, बार बार काटते रहेंगे और बार बार ये फैलता रहता है, बार बार ये फैलता रहता है। जितनी बार हम कटाई करेंगे उतना ही ज्यादा इसके अंदर टिलर निकलेंगे और ये उतना ही ज्यादा मोटा होता चला जाएगा। इसके अलावा इसका जो सोइंग टाइम होता है, ये पूरे भारत में कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसकी जो बुआई होती है वो अक्टूबर के महीने में करी जाती है। इसके अलावा ये इसकी जो बुआई होती है ये आप बरसात के टाइम पर, जून जुलाई के टाइम पर भी कर सकते हो। वैसे अक्टूबर के टाइम पर इसकी बुआई इस वजह से करते हैं कि जब आप इसको अक्टूबर में बुआई करोगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5-6 महीने ये ग्रो होता है। इसके बाद जब मार्च, अप्रैल, मई, जून वाला जो महीना आता है, जिस महीने में आपको बरसीन धीरे धीरे खत्म हो जाती है और फील्ड में केवल चरी आपकी थोड़ी बहुत रह जाती है और बाकी कोई आपको फसल देखने को नहीं मिलती है, तो उस कंडीशन में ये जो होता है एक अच्छी फसल मानी जाती है। जब हम बात करते हैं कि हरे चारे वाली फसलें, तो हरे चारे वाली फसलों में सबसे ज्यादा अच्छी जो फसल मानी जाती है वो बरसीम की मानी जाती है। और बरसीम के अलावा जो दूसरी फसल है वो नेपियर ग्रास मानी जाती है। बरसीम जो है ये रवि सीजन में मिलता है और बाकी जो नेपियर ग्रास है ये थ्रू आउट द ईयर मिलता रहता है, लेकिन ज्यादा जो इसकी इंपॉर्टेंस होती है वो तब होती है जब हमारे खेत में चरी, बाजरा, ज्वार, बरसीम ये सब नहीं रहता है, तो उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में ये बड़ी अच्छी फसल मानी जाती है। इसका जो प्लांटिंग मेथड होता है, सोइंग का मेथड, वो प्लांटिंग ऑफ रूटेड स्लिप्स, इसकी जो रूटेड स्लिप्स होती है
इसकी सोइंग करी जाती है। और इसमें जो प्लांटिंग मटेरियल है वो कौन सा यूज किया जाता है, वो 27,800 रूटेड स्लिप इसके यूज की जाती है। बगल बगल से ऐसे स्लिप्स निकलते हैं, इन्हीं स्लिप्स का यूज किया जाता है इसकी प्लांटिंग करने के लिए। स्पेसिंग की बात करें तो काफी ज्यादा दूर दूर पर लगाया जाता है। इसमें एक स्लिप जो लगाते हैं वो 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर की दूरी, दोनों तरफ 60-60 सेंटीमीटर की दूरी इसमें रखी जाती है। और ऐसा इस वजह से रखा जाता है कि जितनी बार हम इसकी क्रॉप कटिंग करेंगे, जितनी बार इसको हम काटेंगे, उतना ही ये ग्रो होता जाएगा, बार बार ये फैलता जाएगा। फैलते फैलते जो बीच में जगह है, उस पूरी जगह को लगभग लगभग ये कवर करने लगता है।